बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है जनाब। डोमिनिका के तमाम वीज़ाज़ आप लोगों से मैंने कर दिए हैं शेयर। 3 बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लोग पूछ भी रहे हैं और उनका जवाब देना ज़रूरी भी है ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे और आप जब भी डोमिनिका जाएं तो आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। देखिए भाइयों, जो डोमिनिका है ना, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने हर वीज़ा में बता चुका हूँ, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, जॉब वीज़ा हो, कि ये आप वीज़ा एग्जेम्पशन है। यू कैन लिव देयर इवन दो फॉर 180 डेज़, 6 माह के लिए भी आप वहाँ पे बगैर वीज़ा के रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना है तो फिर आपको उसके लिए अथेंटिक प्रूफ देना होगा या प्रूफ देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं, 2 साल के लिए रहना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर तो होना चाहिए ना। अगर आप वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं तो फिर आपके पास वहाँ पे एडमिशन जो बिज़नेस जो आपको एम्प्लॉयर बुला रहा है या जिसके साथ मिलके आप बिज़नेस करेंगे उसका कोई ऑफ़र लेटर भी होना चाहिए, ठीक है, इनविटेशन लेटर भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ज़हन में रखा करें। 3 बातें हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि डोमिनिका की यहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। आपको ना इसकी एम्बेसी में जाना है, ना आपने को इसकी फ़ीस जमा करवानी है, ना आपने को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ना किसी कौंसलेट जनरल में जाना है, ना ही किसी और एम्बेसी में जाना है जहाँ पे इनका कोई कौंसलेट जनरल बैठता है। और दूसरी बात ये है कि ना ही आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये पहली चीज़ है, इसको ज़हन में रखें कि ना आपने वहाँ पे ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जमा करानी है, आपने सिर्फ इनकी टिकट लेनी है। और अगर कोई अथेंटिक आपके पास सोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए या स्टडी के लिए, वो सिर्फ आपके पास होना चाहिए। आपके पास पैसे होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, हर वो चीज़ होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप ट्रैवल कर सकें, और कुछ नहीं चाहिए होता। दूसरी बात ये है दोस्तों, ये जो डोमिनिका है ना, डोमिनिका एक ऐसा कंट्री है, रोसियो इसका कैपिटल है, 72-74 हज़ार आबादी है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं इनके कैपिटल में, ठीक है। कैरेबियन लाइफ है, चूँकि इनकी करेंसी हमसे ज़्यादा है। कैरेबियन जो डॉलर है वो 102-103 रुपए का है, ठीक है। इनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे हरगज़ ये मुराद नहीं है कि अगर आप वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं या बिज़नेस के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पे 10-12 लाख रुपए जमा कर लेंगे 5 दिन में या 10 दिन में और फिर वो पाकिस्तान भिजवा देंगे। इस तरह की भी कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे बड़े कोलैप्सेस हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली जो बैड पैचेस भी आए हैं, बुरे हालात भी आए हैं, मुल्क ने बहुत चीज़ों को बेर भी किया है। तो ऐसे ना समझिएगा ये कि भाई बहुत बड़ा कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे जाते जाएंगे तो यकदम ऐसे कर करा के जनाब ऐसे घूमेंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे और डॉलर्स ही डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर हम इतनी बचत लेकर आ जाएंगे। ये नहीं है। आपने अगर वहाँ पे बिज़नेस के लिए जाना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएं, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जाएं, प्रॉपर प्लान्स के साथ जाएं और प्रॉपर आइडियोलॉजिकली एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि आपको पता हो कि आपने वहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे रहना है, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, आपको लॉस होगा नहीं, ये सारी आपकी फुल प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे कोई कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं या टूरिज़्म या किसी भी चीज़ पे, तो फिर उसके लिए आपको फुल फ्लैज प्लान करना होगा और वहाँ की मैन पावर आपने अपने साथ ऐड करनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो डोमिनिका है ये ऐसे खित्ते में है जहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स भी आते हैं, बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। तो फिर आपको ये चीज़ भी ज़हन में रखना पड़ेगी कि अगर आपने वहाँ पे रहना है कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर को फेस कर सकते हैं, कि आप ज़्यादा फ्लड्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा बारिशों को बर्दाश्त कर सकते हैं, या आपका ऐसा मजाज है कि आप ज़्यादा बारिशें वगैरह या लैंडस्केपिंग को नहीं लाइक करते या पसंद नहीं करते, तो फिर आप वहाँ पे कैसे ठहरेंगे। ये भी आपकी एक प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। चूँकि देखिए आप इतनी दूर जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं या जॉब के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस टूरिज़म की खैर होती है,
अगर आप विज़िटिंग वीज़े पे जा रहे हैं, अगर आप विज़िटिंग के लिए जा रहे हैं, साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं। फिर तो आप वहाँ पे जाएंगे, 2 माह रहेंगे, 3 माह रहेंगे, 6 माह तक भी रह सकते हैं। और उनके होटल्स भी कोई इतने महंगे नहीं है कि जो आप अफोर्ड ना कर सकें। 5-4 लाख रुपए हों टिकट को निकाल के, टिकट इनकी बहुत कॉस्टली है, 7-8 लाख तक भी जा सकती है, 5 लाख तक भी जा सकती है। तो टिकट को निकाल के आपके पास अगर 5-7 लाख रुपए हों तो आप वहाँ इसलिए 1 महीना या 1.5 महीना अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, विजिटिंग वीज़े की या विजिटिंग टूर्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ, साइट सीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फ़ोकस कर रहा हूँ आपके स्टडी वीज़ा पे, जॉब वीज़ा पे, बिज़नेस वीज़ा पे। और जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है, जो स्टूडेंट है वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे कोई बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे साइंस का काम होता हो, टेक्नोलॉजी का काम होता हो और आपकी साइंटिफिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको रिसर्च में बहुत बड़ा पायनियर बन जाएं या आगे कुछ भी। ये सारी चीज़ जैसे चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को या यूरोप को लेकर लोग सोचते हैं, ऐसा वैसा कुछ ना सोचें। ये एक नॉर्मल सा छोटा सा कंट्री और इनकी जो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है भी हैं तो वो भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से कम है। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है दोस्तों, ये जो डोमिनिका है ये पाकिस्तान से बहुत दूर है। आपको इसके एटमॉस्फेयर, इसके कल्चर, इसके हेरिटेज, इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, इनके लोगों की साइकी को समझना पड़ेगा। और अनटिल और अनलेस वहाँ पे अगर कोई आपका अथेंटिक पार्टनर नहीं है ना, फॉर एग्जांपल बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, या कोई ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, सो देन आई वुड रेकमेंड डोंट गो देयर फॉर बिजनेस, जॉब एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ टू लिव देयर फॉर 1 year, 2 years एंड 3 years। ये फिर मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। तो विजिटिंग के लिए इट्स ओके, नो इशू। इफ़ यू वांना सी लैंडस्केप, इफ़ यू वांना सी एक्वेटिक लाइफ, मैरीटाइम लाइफ, तो फिर तो ओके है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये कुछ बातें हैं। और लास्ट में ये मैं यही कहूँगा भाई, अच्छी चीज़ ये है कि यू आर वीज़ा एग्जेम्प्टेड नेशन। अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो आपको डोमिनिका के वीज़ा की ज़रूरत नहीं, यू कैन गो देयर विदाउट वीज़ा। तो प्यारे भाइयों, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।